विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश दुनिया मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आज के बुलेटिन की शुरुआत होती है लेबनान से आ रही एक अहम खबर के साथ। लेबनान को ईरानी ईंधन लेने के लिए अमेरिका की हरी झंडी का इंतज़ार। लेबनान के कार्यकारी प्रधानमंत्री नजीब मीकाती ने कहा है कि हमें ईरान से ज़रूरी ईंधन मिलने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस राह में अमेरिका बाधा बना हुआ है। अभी तक लेबनान तक ईरानी ईंधन पहुंचने के लिए हमें अमेरिका की ओर से हरी झंडी नहीं मिली है। नजीब मीकाती ने कहा कि हमने ईरान की ओर से लेबनान को मिलने वाली ऊर्जा सहायता के बारे में पूछा है, लेकिन अभी तक इस मामले में अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। मीकाती ने LBCI से बात करते हुए कहा कि हम लेबनान पर कोई पाबंदी कबूल नहीं करेंगे। लेबनानी प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्जीरिया की तेल और गैस कंपनी सोनाट्रेक लेबनान को ईंधन मुहैया कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले में कुछ कानूनी मुश्किलें हैं और इस समस्या को हल करने के लिए काम जारी है। इससे पहले अमेरिका की मिडिल ईस्ट मामलों में सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने लेबनान को ईरान से मिलने वाली सहायता की ओर संकेत करते हुए अमेरिका के विरोध को बयान करते हुए कहा था कि ऐसे किसी भी कदम से लेबनान के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी। इससे पहले लेबनान के कई अधिकारियों ने कहा था कि अमेरिका ने नजीब मीकाती सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अमेरिकी पाबंदियों की अनदेखी करते हुए ईरान से मिलने वाली कोई मदद कबूल ना करें। अगली खबर के लिए रुख करेंगे रूस का, जहां रूस यात्रा पर आए इराकी नेता का इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। आतंकवाद के सफाई के लिए मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भगाना जरूरी। इराक के प्रभावशाली नौजबा मूवमेंट के प्रमुख शेख अकरम काबी इन दिनों रूस की यात्रा पर गए हुए हैं, जहां उन्होंने रूस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत इस देश के धार्मिक नेताओं से मुलाकात की। रशिया टुडे से बात करते हुए अकरम काबी ने इराक समेत मिडिल ईस्ट मामलों में खुलकर चर्चा की। अमेरिका को आतंकवाद की जड़ बताते हुए अकरम काबी ने कहा कि जहां जहां से अमेरिका के कदम उखड़े हैं वहां वहां से आतंकवाद का सफाया भी हो गया है। आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका को इलाके से खदेड़ना ज़रूरी है। शेख अकरम काबी ने कहा कि सीरिया में ज़नकी ग्रुप के आतंकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई में अमेरिका के कई फौजी अफसर मारे गए। वो वहाँ इस आतंकी संगठन के साथ मिलकर सीरिया और इराक में आतंक फैला रहे थे। नौजबा मूवमेंट के प्रमुख ने कहा कि इराक सरकार को अमेरिका के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। हम एक प्रतिरोधी आंदोलन हैं और हमारा मानना है कि अमेरिका के साथ राजनीतिक वार्ता न पहले फ़ायदेमंद थी, न अब इसका कोई असर होना है। हम सशस्त्र संघर्ष पर बल देते हैं और अन्य प्रतिरोधी दलों की तरह अमेरिका को निशाना बनाते रहेंगे ताकि वाशिंगटन मजबूर होकर बगदाद से वार्ता की मेज़ पर आए तो अपनी मनमानी न कर सके। कुर्दिस्तान पर बात करते हुए इराक के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि कुर्दिस्तान सरकार अलगाववादी है, वो आतंकियों को शरण दे रहे हैं। कुर्दिस्तान का सत्ताधारी परिवार यहाँ जायोनी एजेंसियों को जगह देता रहा है, अब जायोनी आतंकियों की जगह अमेरिकियों ने ले ली है। अगली खबर अफ्रीका से आ रही है, जहाँ अफ्रीका एक बार फिर वहाबी आतंकवाद की आग में जल उठा। सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास आतंकी हमला, 15 की मौत। वहाबी आतंकवाद की आग में झुलस रहे सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद एक होटल को निशाना बनाकर किए गए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। मोगादिशु पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के पास मौजूद एक होटल को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में 15 लोग मारे गए। इस हमले का जिम्मेदार वहाबी आतंकी संगठन अश-शबाब को बताया जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार सोमालिया पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस हमले में मारे जाने वाले लोगों में 6 आतंकी और 1 पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं घायलों में भी 6 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि वहाबी आतंकी संगठन अश-शबाब सोमालिया में बड़े पैमाने पर आतंकी कार्रवाइयां करता रहा है। हाल ही में आतंकी संगठन के खिलाफ सेना की कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। हमारी अगली खबर उत्तरी इराक और सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान से जुड़ी है। सीरिया में अपना फौजी अभियान रोकने के लिए तुर्की ने रखी नई शर्त। इस्तांबुल में आतंकी हमलों के बाद तुर्की ने एक बार फिर इराक और सीरिया में सैन्य अभियान शुरू किया हुआ है।
हालांकि इस मिलिट्री ऑपरेशन और तुर्की की नीयत को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। कुर्द संगठन जहां इसे ISIS को फिर से संगठित करने की तुर्की की नई साजिश बता रहे हैं, वहीं इराक और सीरिया के सुरक्षा हलकों में भी अर्दोगान की नीयत पर संदेह जताया जाता रहा है। अल जजीरा ने तुर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर देते हुए कहा कि तुर्की उत्तर सीरिया में अपने फौजी अभियान रोक सकता है, लेकिन उसके लिए कुर्द बलों को अपने अधीन इलाकों से निकलना होगा और इन इलाकों की जिम्मेदारी दमिश्क सरकार के हवाले करना होगी। तुर्की के एक अधिकारी के हवाले से खबर देते हुए अल जजीरा ने कहा कि तुर्की एक ही सूरत में उत्तरी सीरिया में अपने मिशन को रोक सकता है, और वो ये कि इस इलाके खासकर तल रफ़अत, ऐनुल अरब और मुंबज शहर से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को पीछे हटना होगा और ये इलाके दमिश्क सरकार को सौंपना होंगे। अल जजीरा ने तुर्की के इस अधिकारी का नाम गुप्त रखते हुए कहा कि तुर्की की मांग है कि SDF के कंट्रोल वाले इलाकों में दमिश्क सरकार की वापसी हो और यहाँ का कार्यभार SDF नहीं बल्कि दमिश्क सरकार संभाले। इस रिपोर्ट के अनुसार तुर्की ने अपनी मांगे स्वीकार किए जाने के लिए एक समय सीमा तय की है। अगर तुर्की की मांग मानी जाती है तो सही, वरना तुर्क सेना तल रफ़अत, ऐनुल अरब और मुंबज में ज़मीनी कार्रवाई शुरू करेगी। गौरतलब है कि पिछले एक हफ्ते से ही तुर्की उत्तरी सीरिया में सैकड़ों जगह हवाई हमले कर रहा है। तुर्क सेना इन इलाकों में लगातार गोलाबारी भी कर रही है। तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान कई बार कह चुके हैं कि वो जल्द ही सीरिया में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश दुनिया, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।